नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। और ये है सुबह का टाइम और आज मौसम बड़ा ही अच्छा है। रात में बारिश हुई थी, इतने समय धूप नहीं है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। तो आपको अभी छत पर से दिखाया जाएगा, बहुत ही अच्छा मौसम है। और अभी हमारे यहाँ खाना नहीं बना है, तो खाना बनने की हो रही है तैयारी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। और फिर हम सब्जी लेकर बैठ गए हैं। लोबिया लाए थे, बड़ी वाली लोबिया जो होती है। और क्योंकि आज बनाएंगे लोबिया तो उसी को बना रहे हैं, निपटा रहे हैं। और यहाँ तक सब ठीक था, बिल्कुल तरोताजा हम आपको लग रहे होंगे। लेकिन पता नहीं इसके बाद अचानक क्या हो गया था हमारे शरीर में। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जान ही नहीं थी। बहुत तेज से बुखार आ गया था, हाथ पैरों में दर्द बहुत तेज था। बस इसके बाद लेट गए थे, फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कुछ भी करने की। फिर रौनक से कहा था तो वो उसने खिचड़ी डाल दिया था कुकर में। और फिर हम कमरे में लेटे थे तो सारे कमरे में ही बैठे थे। और यहाँ पर बंदर आ गया था तो अमिया रखी थी भुनी हुई, तो देखे कितने आराम से खा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही वहां जाने की, और हम यहाँ कमरे में लेटे थे। बहुत तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। देखिए कैसे डरा रहा है बच्चों को। इसके बाद फिर चला गया था, ये दोनों अमिया खाली थी, उसके बाद गया था। ये देखिए यहाँ पर लेटे हुए हैं हम बिल्कुल और इतना सज संवर कर तैयार हुए थे कि आज अच्छा स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आप लोग कहते हैं ना दीदी ऐसे अच्छे लगते हैं, देखने में भी वीडियो भी अच्छा लगता है जब आप तैयार होके आते हो। तो हमने कहा चलो आज कुछ अलग तरीके से तैयार होते हैं और वीडियो बनाते हैं तरोताजा होकर। लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया अचानक से, तबीयत खराब हो गई मेरी। और इनके पापा लाए हैं फिर यहीं से टैबलेट, क्योंकि कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी फिर कहीं जाएं दवा लेने। और जहाँ जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब सुबह मिलते हैं, दोपहर में मिलते नहीं है। फिर हमने कहा हम जाएंगे तो उन्हीं के पास जाएंगे और कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से दवा देते हैं तो मुझे उनसे ही आराम मिलता है। और ये देखिए आज हमारी तबीयत खराब क्या होगी। तीनों बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये इशू लगा है चारा करने में। और सब लोग कमरे में थे, रौनक के पापा भी किधर निकल गए थे टहलने। और ये अकेले ही लगा है चारा पानी करने में, बार बार जाने कितनी बाल्टी पानी लाया होगा। और सब तीनों पशुओं को चारा किया है इसने, देखिए कितनी लगन से लगा हुआ है। और आप लोग सोचेंगे कि कहा होगा किसी ने, लेकिन किसी ने इसे चारा करने के लिए नहीं कहा है। चारा ये तो हम करते हैं, तो रौनक के पापा करते हैं, बच्चों से नहीं कराया जाता है क्योंकि काफी पानी लगता है, भूसा, फिर काफी ज्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन दौड़ दौड़ के देखिए कैसे कर रहा है। हम तो उठकर देखे ही नहीं थे, लेटे ही थे, वीडियो में देख रहे हैं। रौनक बता रही थी भैया चारा कर रहा है, तो हमने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दो, दोस्तों को भी, कि देखिए यीशु कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब आए हैं रौनक के पापा, तो बता रहे लो हम कर दे, तो कह रहा नहीं पापा हम ही कर देंगे चारा। और जैसे समझ में आया वैसे ही कर रहा है। और यहाँ पर मम्मी आराम से लेटी हुई हैं बरामदे में, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया था कल। और एडिट हम शाम को कर रहे हैं, तो अब जब एडिट कर रहे हैं वीडियो थोड़ा सा आराम मिली है, क्योंकि हम फिर डॉक्टर साहब से दिखा करके दवा लाए थे तो थोड़ा आराम मिला है अब। और फिर यहाँ पर तरबूज लाए थे, इनके पापा भी गए थे दोपहर में कहीं, तो टैबलेट खाई है, थोड़ा सा आराम मिली है। और पता नहीं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, अचानक से बहुत तेज बुखार आ गया था मुझे। तो यहाँ पर तरबूज खा लेंगे सब, उसके बाद देखते हैं शाम को कुछ खाना पीना बनेगा। हाथ पैरों में झंझनाहट सी हो रही थी, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कुछ काम करें या उठकर कहीं जाएं। और शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा है। यहाँ पर मम्मी की आइसक्रीम रखी थी, थोड़ी बहुत रखी थी, तो बच्चों ने खाई, हम लोगों ने तो खाई नहीं, वही जो बनाई थी तो बची थी, तो इन्होंने नहीं खाई थी, तो इनके लिए आई है आइसक्रीम, कनक लेकर आई हैं, क्योंकि किधर चली गई थी तो खाई नहीं है।
इसी तरह कभी-कभी इतनी बड़ी समस्या आ जाती है कि वीडियो नहीं आ पाते हैं। और ये तरबूज मम्मी थोड़ा बहुत खाया था तो वो रखा हुआ था, तो उनके लिए आ गया है। तो जब तक एक इनका नाश्ता हो जाएगा, ये तब तक खाना बन जाएगा। रौनक लगी हुई है खाना बनाने में, क्योंकि थोड़ी देर तो लगा था, आराम मिली है। फिर से मुझे बुखार आ गया था तेज, तो लेकिन चैन नहीं पड़ रहा था कैसे क्या बनाएगी। वही देखने आए थे क्या बना रही है। थोड़ा सा दूध फट गया था तो उसी की सब्जी बना लेगी। और कनक कई दिनों से खीर बनाने के लिए कह रही थी, 2-3 दिन का दूध रख रहे थे जोड़-जोड़ कर कि इसके लिए खीर बना देंगे। तो एक तरफ खीर बना लेगी, बताते जा रहे थे कैसे क्या बनाना है, तो यहीं पर वो सब्जी बना रही थी फटे हुए दूध की। पनीर जैसी ग्रेवी तो हो ही जाएगी, क्योंकि पनीर थोड़ा है, उतने पीस तो हो नहीं पाए, ऐसे ही है, तो वैसे ही डाल देंगी। तो ये टमाटर, प्याज और टमाटर सब पीस लिया था। पता नहीं अचानक क्या हो गया, इतना तैयार होके वीडियो बनाने जा रही थी, अचानक पता नहीं शरीर में ऐसा लगता है ताकत ही बिल्कुल नहीं बची है। सुबह तो खिचड़ी बनाई थी रौनक ने, अब इतना दूध वो खट गया था तो वही बना रही है, वही इसी में डाल देंगी तो सब्जी बन जाएगी। वही देखने आए थे कैसे क्या बना रही हैं। और इतनी दवा यहीं से गाँव से मंगा ली थी तो वही खाई थी, लेकिन फुल आराम नहीं मिला है। और इतने समय रात में डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे कहीं पर। और देखिए कितने अच्छे से तीनों बच्चों ने आज घर को संभाला है। और देखिए क्या-क्या पकवान बनाएंगे आज रौनक। बहुत ही यहाँ पर खीर बन रही है, अभी बनेंगी पूड़ियाँ, क्योंकि ठंडा मौसम में बारिश हुई है बीच में दोपहर में, तो खीर बनी थी तो फिर पूड़ियाँ बनी है, क्योंकि खीर पूड़ी अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए सब्जी बन गई है रौनक की। ये मुझे देखती है ना बनाते हुए, तो वैसे ही बनाएगी। अभी देखना पूड़ी कितने अच्छे तरीके से निकालेगी। तो यहाँ पर रख दी है कढ़ाई रौनक ने, तेल उनका गरम हो रहा है, इधर उनकी बनने जा रही हैं पूड़ियाँ। और हम वहाँ बाहर लेटे थे, क्योंकि कमरे में लेटे थे तो चैन नहीं पड़ रहा था, बार-बार देखने आते थे, तो यहीं बाहर तख्त पर लेटे हैं यहाँ पर एक तरफ खीर पक रही है और एक तरफ रख दी है कढ़ाई रौनक ने। तेल गरम हो गया है, डाली हैं पूड़ियाँ और ये फटाफट पूड़ियाँ उनकी बनती जा रही हैं। तेल लगा के बेल रही हैं, जैसे हमको देखती हैं बनाते हुए, देखिए कैसे फुला रही हैं पूड़ी। कहते हैं ना थोड़ा-थोड़ा आता सब कुछ है इसको, लेकिन अभी उतना बनवाते नहीं है खाना। और पूड़ी बना रही थी तो डर लग रहा था, लेकिन इसको हिसाब से करना आता। देखिए कैसे करके फुला रही है पूड़ी। अभी तेल उतनी अच्छे से गरम नहीं हुआ है, नहीं तो डालते ही पूड़ी फूल आती है, लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ी ना अभी जानती है। ये देखिए फूल आई है पूड़ी। इसी तरीके से इसने खीर, पूड़ी, सब्जी सब बनाकर तैयार कर दिया था। इतने पकवान बनाए थे इसने। और ये देखिए अब तेल गरम हो गया है और पूड़ी आ गई है फूल कर ऊपर। ये देखिए कैसे कलछल को लगा-लगा के फुलाया जा रहा है पूड़ी। और दूसरी वाली पूड़ी इसने डाली है, शायद इसको लग रहा होगा कि कच्ची रहेगी, इसलिए दोबारा से फिर से डाल दिया है। तो देखिए कैसी पूड़ी निकाल रही है, बढ़िया अच्छे से पका रही है पूड़ियों को। ये बैठी देख रही हैं, क्योंकि रौनक जब काम करती है ना तो खाना बनाती है तो कनक को भी कुछ करने नहीं देती है, क्योंकि उसको अकेले करते हुए मन लगता है। तो कह रही थी लाओ दीदी बेल दे, तो कह रही थी तुम ना बेलो, हम खुद बेल लेंगे। इसको अकेले खाना बनाना, ये तो हमारे साथ लगती है, फिर कनक को नहीं करने देती कुछ भी। और खाना बन गया है, खाने वाले भी आ गए और हम सामने तख्त पर लेटे हुए हैं। यीशु लेटा है कमरे में, तो अभी सब लोग खाना खा लेंगे, जब तक इधर बन जाएगा। इनकी सारी पूड़ियाँ भी बन जाएंगी, खीर भी तैयार हो गई है, सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, सारे पकवान बन गए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने। और हम लेटे हैं देखिए तख्त पर, और इनकी दादी खा रही हैं। अभी यीशु भी आ गया है, इसको भी कह रहे हैं खा लो बेटा, नहीं तो सो जाएगा। ये सो गया था, जगाया गया है इसको, क्योंकि अब उतनी रफ्तार से तो अभी नहीं कर पाते हैं बच्चे, टाइम तो लग ही जाता है। अब हमारे इतना थोड़ी ना कर पाएंगे, लेकिन तैयार कर दिया था। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है बच्चों को, अभी हर चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, कौन क्या कितना डालना है कितना नहीं डालना है। और दवा खाई थी थोड़ी देर तो लगा कि अब ठीक है, लेकिन फिर से हाथ पैर में जकड़न सी हो रही थी, ऐंठन सी हो रही थी, फिर से वही हाल हो गए थे।
तो यहाँ पर ईशु खाने लगा है, उसके बाद फिर रौनक के पापा आ जाएंगे, कनक से खा लेंगे और फिर से हमको शाम को टैबलेट खानी पड़ेगी क्योंकि अभी फुल आराम नहीं मिला है हमको। और ईशु का मनपसंद खाना है पनीर की सब्जी, इसको बहुत पसंद है। पनीर के पीस तो नहीं है लेकिन टेस्ट वही है पनीर वाला। अच्छी सब्जी बनाई थी इसने और खीर है, पूड़ी है, तो इसका मनपसंद खाना है तो लगा है खाने में। इसके बाद सो गया था, इसको जगाया है हमने। और एक दिन के लिए ही तबीयत हमारी खराब हो जाती है, घर की सारी स्थिति खराब हो जाती है, व्यवस्थाएं सारी हमारी अस्त व्यस्त हो जाती हैं और हम मन ही मन सोचते रहते हैं अब ठीक हो जाए तो ये कर ले, अब ठीक हो जाए तो वो कर ले। ऐसे ही बेबस से पड़े रहते हैं और देखते रहते हैं ये काम हमारा पड़ा है, वो काम हमारा पड़ा है, ये हो जाता है। लेकिन आज बहुत अच्छे से तीनों ने संभाला है घर को। ईशु, रौनक, कनक ने। कनक भी बाहर के काम करती है क्योंकि फिर जब कनक काम करती है, दोनों काम करती है ना, तो वीडियो शूट करने वाला कोई होता नहीं है। जब रौनक खाना बना रही थी तो कनक शूट कर रही थी वीडियो, कहीं झाड़ू लगाना, कहीं ये सामान लाओ, कहीं वो सामान लाओ, तो ये सारे काम कनक करती है। इसके बाद हम लेट गए हैं और दवा खा के सो जाएंगे क्योंकि आराम मिली नहीं है। सुबह जाएंगे कहीं पर दवा लेने जाएंगे। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों। माफ़ी चाहते हैं आज कुछ खास आपको दिखा नहीं पाए हैं। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।